तो आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, क्या थी, कैसे इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है फ्रांसीसी क्रांति, कहाँ पे इसकी शुरुआत हुई? फ्रांस में। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में हुई थी। और फ्रांस कहाँ पर है? फ्रांस आता है यूरोप महाद्वीप में। किस में आता है? यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी फ्रांस में, और फ्रांस किस में आता है? यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें हम क्रांति, तो क्रांति का मतलब होता है बदलाव। क्या होता है? बदलाव। बदलाव क्या? किसी भी चीज में बदलाव लाना, उसको बोलते हैं क्रांति। जैसे हमें समाज में बदलाव लाना है, ठीक, समाज में बदलाव लाना है, या हमें राजनीति बदलाव लाना है, राजतंत्र से लोकतंत्र बनाना है, तो उसको भी क्या बोलते हैं? क्रांति ही बोलते हैं। तो समाज और राजनीति में जो बदलाव लाते हैं, जो परिवर्तन लाते हैं, जो चेंजेस लाते हैं, उसको ही हम बोलते हैं क्रांति। तो फ्रांस में क्रांति आई थी कुछ बदलाव करने के लिए। ठीक है, लोगों ने चाहा कि हमारे राजतंत्र की जगह क्या होना चाहिए? लोकतंत्र होना चाहिए। तो यहाँ तक। फिर उसके बाद अगर बात करें जो फ्रांसीसी क्रांति थी, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 14 जुलाई 1789 में। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जो शुरुआत हुई थी इसकी 14 जुलाई 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। और कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी पेरिस नगर से। कहाँ से हुई थी? पेरिस नगर से। तो पेरिस नगर से कैसे शुरुआत हुई? वहां पर सुबह सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल हुआ। कैसा हुआ? आतंक का माहौल हो गया। ठीक है, तो वहां ऐसा आतंक का माहौल हो गया बहुत ज्यादा। और क्यों हुआ ये? क्योंकि वहां पर क्या है, एक अफवाह फैलने लगी। अफवाह फैलने लगी। अब ये अफवाह क्या थी? ठीक है, जो इतनी बड़ी क्रांति को जन्म दिया, वो एक अफवाह ये फैली पेरिस नगर में कि राजा ने सेना को जनता पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। क्या दिया? आदेश दिया। तो ये क्या हो गया? अफवाह ये फैली कि राजा ने सेना को जनता पर गोले चलाने का आदेश दिया। तो ये अफवाह इतनी फैल गई, बहुत ज्यादा फैल गई। लोग क्या हो गए? आक्रोश में आ गए, लोग गुस्से में आ गए कि राजा ने हमारे ऊपर ही गोले चलाने का सेना को आदेश दिया है। तो उसको देखते हुए जनता ने क्या करा? जनता ने करा कि जो पेरिस नगर के पूर्वी क्षेत्र में वास्तिल के किले की जेल पर हमला किया। ठीक है, तो क्या करा उन्होंने? पेरिस नगर के पूर्वी क्षेत्र में कौन सा था? एक वास्तिल का किला था। उस पर क्या करा? जनता ने हमला कर दिया। और हमले में क्या करा गया? ये हमला करा क्यों गया? क्योंकि जनता को लगता था कि जो वास्तिल का किला है, जो वास्तिल किले की जो जेल है, वहां पर क्या होंगे? हथियार होंगे। क्या होंगे? हथियार होंगे, बारूद होंगे। क्योंकि जनता ये सोच रही थी कि अगर सेना हम पे गोली चलाए, उससे पहले ही क्या है, हम हथियार वास्तिल किले की जेल से ले ले और हम भी क्या करें? उनका मुकाबला कर पाए। ठीक है, तो इसको सोचते हुए उन्होंने क्या करा? हथियार के लिए वास्तिल किले की जेल पर वो हमला कर दिया। अब हमला करने के बाद उन्होंने क्या करा? जब हमला कर दिया तो वहां का जो कमांडर था, क्या था? कमांडर, उसको भी मारा गया। ठीक है, तो कमांडर क्या करा गया? मारा गया। तो वहां का कमांडर भी मारा गया। उसके बाद भी क्या करा? उसके बाद उन्होंने करा कि जो वास्तिल किले को क्या ढा दिया का मतलब होता है तोड़ दिया। ठीक है, और जो 7 कैदी थे उस टाइम में, वहां पर कितने कैदी थे? 7 कैदी थे। उन 7 कैदी को क्या कर दिया गया? आजाद कर दिया गया। 7 कैदी को क्या कर दिया गया? आजाद कर दिया गया। ठीक है, जनता ने जो 7 कैदी थे उन्हें भी आजाद कर दिया गया। और पूरे वास्तिल किले की जेल को ढा दिया मतलब तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद जो अवशेष बचे, क्या बचे?
अवशेष उन्हें बेच दिया गया। क्या दिया? बेच दिया गया। जो इसको संरक्षण के तौर पर रखना चाहते थे उन लोगों को कम कीमत पर इसे बेच दिया गया। तो जनता का गुस्सा यहाँ तक था, उन्होंने इतना करा। अब उन्होंने वासिल किले की जेल को ही क्यों तोड़ा, इस किले को ही क्यों तोड़ा? उनको लगता था कि ये जो राजा का सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रतीक है, मतलब सबसे ज्यादा शक्तिशाली इसको माना जाता था, इस किले को राजा के तौर पर। तो इसने एक हथियार की वजह से और एक राजा की वजह से इसको क्या ढहा दिया। उसके बाद इनका क्या हुआ? संघर्ष चलता रहा। क्या करा? संघर्ष चलता रहा, रुका नहीं संघर्ष। इतने होने के बाद भी संघर्ष रुका नहीं है, फ्रांसीसी क्रांति जारी है, संघर्ष चल रहा है। अब संघर्ष चलते ही क्या हो गया? पाव रोटी की कीमतें बढ़ गई। क्या बढ़ गई? पाव रोटी की कीमतों में उछाल। कीमतें क्या बढ़ गई? कीमतें बढ़ गई। अब क्रांति को और नया जन्म मिल गया। भाई लोग बाग अब किसके लिए लड़ाई लड़ेंगे? पाव रोटी के लिए। जैसे हमारे इंडिया में सुबह नाश्ते में हम ब्रेड खाते हैं, वैसे ही वो क्या खाते हैं? पाव रोटी खाते हैं। और पाव रोटी घर पे नहीं बनती, पाव रोटी बनती है फैक्ट्रियों में। अब फैक्ट्री वालों ने इतने दाम कर दिए, अब ये क्यों इतने पाव रोटी की कीमत बढ़ी, वो सब हम जानेंगे। पहले आप इतना बताओ, इतना समझ में आया? उसके बाद आगे करेंगे, आगे कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। फिर आया सन 1774। थोड़ा हम जा रहे हैं पीछे, 1789 से 1774 में जा रहे हैं। क्यों ऐसी ये क्रांति आई? क्यों जनता मतलब जनता पर गोले चलाने का आदेश दिया? क्या ये सब मिस्ट्री बनी? वो स्टार्टिंग यहाँ से हुई 1774 में। 1774 में बुर्बो राजवंश, क्या? बुर्बो राजवंश से लुई 16, कौन? लुई 16 राजगद्दी पर बैठा, राजगद्दी पर बैठा, ठीक है। तो जो लुई 16 है वो क्या बन गया? राजा बन गया। अब किस राजवंश का था वो? बुर्बो राजवंश का था लुई 16। कौन बना? फ्रांस का राजा बना। इसके बाद जब ये राजा बना तो मात्र इसकी उम्र क्या थी? उम्र क्या थी उस टाइम? सिर्फ 20 साल। कितने साल का था? 20 साल, ठीक है। इसकी पत्नी कौन थी? इसकी पत्नी थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट, ठीक है। तो उसकी जो पत्नी थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, जो कि अब देश बन चुका है, पहले देश नहीं था। तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी क्या थी? मेरी एंटोनेट थी, ठीक है। तो ये थी उसकी। उसके बाद जो बुर्बो राजवंश था, ठीक है, उस टाइम क्या था? फ्रांस। और जब ये राजा बना तो राजकोष क्या था? राजकोष खाली था। जब ये राजा बना तो राजकोष इसने क्या पाया? खाली पाया। अब क्या क्या रीजन थे खाली इसने पाया राजकोष, ठीक है। पहले आप इतना इसको देखो, फिर मैं इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, उसके बाद में इसको रफ करके आगे का लिखवाऊंगी। राजकोष खाली पाया, ठीक है। अब राजकोष खाली क्यों था? राजकोष खाली क्यों था? क्या कारण थे राजकोष खाली था? सबसे पहला कारण था फ्रांस और ब्रिटेन का युद्ध, ठीक है। तो क्या है? उस टाइम चल रहा था फ्रांस और ब्रिटेन का युद्ध। ब्रिटेन ने किस पे कब्जा कर रखा था? अमेरिका पे। अमेरिका को अपना उपनिवेश बना रखा था। अब उपनिवेश क्या होता है? ये जो हमारा आज का अमेरिका है, ये इसी अमेरिका की बात चली जो आज का अमेरिका है। उपनिवेश क्या है? जब हमारे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर हम पर शासन चलाया था, तो उसी को बोलते हैं कि उपनिवेश।
उसने हमारे ऊपर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ऊपर उपनिवेश किया था। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने अमेरिका पे भी किया था। तो फ्रांस ने अमेरिका की मदद की। मदद करने के लिए फ्रांस ब्रिटेन का युद्ध हो गया, और फ्रांस और ब्रिटेन का युद्ध हुआ तो फ्रांस ने कर्जा लेकर, क्या कर्जा लेकर युद्ध लड़ा, और युद्ध से कितना हो गया, 10 लिरबे का उस पर कर्जा हो गया। कितना, 10 लिरबे का कर्जा हो गया उस पर। अब 10 लिब्रे क्या होता है, जैसे हमारे इंडियन करेंसी का नाम है रुपीस, वैसे ही फ्रांस की करेंसी का नाम है लिब्रे। तो 10 लिब्रे का तो उस पे कर्जा हो गया। ठीक है, और ऊपर से दो लिब्रे का कर्जा उस पे और हो गया। 2 लिब्रे का कर्जा कैसे हुआ, राज दरबार की देख रेख के लिए, राज दरबार की देख रेख के लिए, सेना के रख रखाव के लिए, सेना के लिए, और विश्वविद्यालय वगैरह के लिए, इन सब के लिए क्या करा ने 2 लिब्रे का और कर्जा उस पे हो गया। तो टोटल मिला के उस पे 12 लिब्रे का कर्जा उस पे हो गया। अब पूरा राजकोष जो था खाली हो चुका था। क्या हो चुका था, पूरा राजकोष खाली हो चुका था। जब पूरा राजकोष खाली हुआ तो राजा ने क्या सोचा, लुईस 16 ने क्या सोचा कि कर में क्या कर दी जाए, कर में वृद्धि कर दी जाए। तो राजा ने क्या करा, लुईस 16 उस टाइम राजा था, उसने क्या सोचा कि इस कर्जे को पूरा करने के लिए क्या कर दिया जाए, कर में वृद्धि कर दी जाए। उसने कर में वृद्धि कर दी। अब ये कर जो लगा, ये लगा था जनता पर। ठीक है, किस पे लगा था, जनता पर लगा था। ठीक है, अब ये जो लुईस 16 था, अब जनता पे लगा था। अब जनता पे लगाने के इन्होंने क्या करा था, फ्रांसीसी समाज को 3 हिस्सों में बांट रखा था ना। फ्रांसीसी समाज को 3 वर्ग में बांट रखा था, 3 वर्ग में बांटा था। पहला वर्ग जो था, फर्स्ट था प्रथम स्टेट। क्या था, यहां से लिखते हैं, फर्स्ट जो था प्रथम स्टेट। क्या था, प्रथम स्टेट। ठीक है, जिसमें कौन आते थे, प्रथम स्टेट में कौन आता है, कौन आते हैं, पादरी। कौन आते हैं, पादरी वर्ग। ठीक, द्वितीय स्टेट में, द्वितीय स्टेट में कौन आता है, कुलीन वर्ग। कौन आता है, कुलीन वर्ग। और तृतीय स्टेट में कौन आता है, इसमें 3 वर्ग आते हैं। ठीक है, इसमें एक वर्ग नहीं आता, 3 वर्ग आते हैं। तो इसके 3 वर्ग में पहला वर्ग में जो आते हैं वो आते हैं बड़े व्यापारी, फिर व्यापारी, कर्मचारी, वकील आदि। ठीक है, ये थे पढ़े लिखे लोग जो कि थोड़ा उनके पास पैसा था। इसके बाद सेकंड पे हमारा आता है किसान व कारीगर, जो इनके पास भी थोड़ा बहुत पैसा था। फिर तीसरा हमारा आता है, तीसरा इसी में आता है हमारा मजदूर, भूमिहीन मजदूर, छोटे किसान। तो इस हिसाब से इन्होंने क्या कर रखा था, ऐसे इन्होंने अपने समाज को बांट रखा था। ठीक है, तो प्रथम स्टेट में पादी वर्ग आता था, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आता था, और तृतीय स्टेट में 3 भाग में डिवाइड था। फर्स्ट में बड़े व्यापारी आते थे, व्यापारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, वकील आते हैं, जो पढ़े लिखा वर्ग है। सेकंड में किसान आते हैं और कारीगर आते हैं। थर्ड में मजदूर आते हैं, भूमिहीन मजदूर आते हैं, और छोटे किसान आते हैं। तो ये था इसका इतना। अब उन्होंने क्या करा, प्रथम स्टेट पे नो टैक्स, क्या कर दिया, नो टैक्स, कोई टैक्स वसूला नहीं जाएगा। द्वितीय पे भी नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। टैक्स जो देंगे ये दोनों टैक्स देंगे,
ठीक है, क्या देंगे, ये टैक्स देंगे। अब ये लोग भरते थे टैक्स, ठीक है, ये लोग क्या भरने लगे, टैक्स भरने लगे, तो इन लोगों पर टैक्स लग रहा था। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे क्योंकि ये बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, सेकंड पार्ट में कल लेके आऊंगी। तो आप बताइए, आपको कुछ प्रॉब्लम हो किसी भी चीज में तो आप बताइए। ठीक, देखिए एक बार मैं फिर समझा देती हूँ, फिर उसके बाद ये वीडियो। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, जब लुई 16 राजा बना तो उसने राजकोष खाली पाया। क्यों, फ्रांस और ब्रिटेन का युद्ध चल रहा था। फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया क्योंकि ब्रिटेन ने अमेरिका पे अपना कब्जा कर रखा था, अपना उपनिवेश बना रखा था। उपनिवेश मैंने बता दिया, जब कोई देश किसी और देश पर कब्जा करके शासन करे उसे उपनिवेश बोलते हैं। कर्जा लेकर युद्ध हुआ क्योंकि फ्रांस ने कर्जा लेकर युद्ध लड़ा था। 10 लिबरे का उन्होंने कर्जा लिया, किससे, देशों से। फिर 2 लिबरे का कर्जा और हो गया उस पर, जैसे राजदरबार की देखरेख के लिए, सेना के लिए, विश्वविद्यालय वगैरह, अपने शासन के लिए। फिर लुई 16 जब कर जब उसको लगा कि बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ चुका है तो उसने सोचा कर्जा जनता से ही वसूला जाए, तो उसने क्या करा, कर वृद्धि के लिए जनता से टैक्स वसूला। क्या करा, टैक्स वसूला। और फ्रांसीसी समाज को 3 वर्ग में बांटा गया था उस टाइम में। पहला था प्रथम स्टेट, पादरी वर्ग, जिनसे कोई टैक्स नहीं। द्वितीय स्टेट, कुलीन वर्ग, नो टैक्स। और तृतीय स्टेट, जिसमें 3 कैटेगरी थी, बड़े व्यापारी, व्यापारी, कर्मचारी, वकील थे जो पढ़े लिखे थे। सेकंड में किसान, कारीगर, और थर्ड में मजदूर, भूमिहीन मजदूर, छोटे किसान, जिनसे टैक्स लिया जाता था। टैक्स को हम कर भी बोलते हैं, ठीक है, इन्हें कर बोलते हैं हिंदी में। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।